हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल AKIT सॉल्यूशन में। तो स्टूडेंट्स, आज हम फिर से लेके आए हैं ट्रिपल सी का एग्जामिनेशन प्रिपरेशन का क्वेश्चंस, जो पार्ट नंबर 2 है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं पार्ट नंबर 2। तो स्टूडेंट देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कि विच जनरेशन स्टार्टेड यूजिंग आईसी चिप, यानी किस जनरेशन में आईसी चिप को स्टार्ट किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड जनरेशन। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि विच टोपोलॉजी इन विच कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड विथ ईच अदर, यानी किस टोपोलॉजी में कंप्यूटर जो हैं वो एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। तो ये होता है आपका मेश टोपोलॉजी में। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम जूम इन लिब्रे ऑफिस राइटर, यानी लिब्रे ऑफिस राइटर में मैक्सिमम जूम कितना होता है। ठीक है, तो इसका आपका जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा 600%, यानी 600% आपका ये होता है आंसर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, आधार कार्ड से रिलेटेड है ये, कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ UIDAI। ठीक है, तो ये UIDAI का फुल फॉर्म जो होता है ये होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि विच नेटवर्क कनेक्ट्स सिटीज, कंट्रीज एंड द होल वर्ल्ड। ठीक है, या पूरे वर्ल्ड को कौन सा नेटवर्क कनेक्ट करता है। तो अगर पूरे वर्ल्ड की बात की जाएगी तो पूरे वर्ल्ड को कौन कनेक्ट करेगा, वैन करेगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल्स पर वर्कशीट इन लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस में एक वर्कशीट में मैक्सिमम कितने सेल पाए जाते हैं। तो इसका आपका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा 10, 73, 74, 18, 24। नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है कि विच इज नोन एज अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, इनमें से किसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। तो ये है आपका CPU। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि व्हाट डज द कंप्यूटर नीड IP। ठीक है, व्हाट डज द कंप्यूटर नीड IP, यानी IP की जरूरत होती है कंप्यूटर को, तो किसको होती है। तो यहाँ पे इसका आपका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑल ऑफ द ऑप्शन, यानी सभी में जब कंप्यूटर होते हैं कनेक्ट तो उनको इंटरनेट की आवश्यकता, मतलब IP की आवश्यकता होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी कैरेक्टर्स कैन बी यूज टू ट्वीट ऑन अ ट्विटर। ठीक है, मैक्सिमम जो है आप कितने कैरेक्टर जो है ट्विटर के माध्यम से ट्वीट कर सकते हो। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 280। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि डज कैल्क हैव अ फ्रीज सेल। ठीक है, कैल्क जो है किस सेल को फ्रीज करेगा या करता है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे जो कैल्क फ्रीज करता है वो करता है इनमें से सभी ऑप्शंस होते हैं। ठीक है ना, फ्रीज फर्स्ट रो, फ्रीज फर्स्ट कॉलम, फ्रीज रो एंड कॉलम आप कर सकते हो। नेक्स्ट अगले ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए है यहाँ पे IBM 1401 इज रिलेटेड टू। IBM 1401 जो है वो किससे रिलेटेड है। तो ये आपका रिलेटेड है मेन फ्रेम कंप्यूटर से। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IoT। IoT का फुल फॉर्म क्या है। तो IoT का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो आपका सेकेंड वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AEPS, यानी AEPS का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो AEPS का फुल फॉर्म होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। तो देखिए यहाँ पे आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम किस विकल्प में दिया गया है, सेकेंड विकल्प में दिया गया है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट इज द शॉर्टकट की टू एडिट सेल्स इन लिब्रे ऑफिस, यानी लिब्रे ऑफिस में सेल्स को एडिट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। तो ये होती है F2। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ECS। ECS का फुल फॉर्म क्या है। तो ECS का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कौन सा मिलेगा, फर्स्ट वाला, यानी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि इन लिब्रे ऑफिस, लिब्रे ऑफिस में क्या क्या इसमें से होता है। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है ना, यानी लिब्रे ऑफिस में सभी ऑप्शन इसमें मौजूद होते हैं।
नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि व्हाट कोऑर्डिनेट्स बिटवीन द यूजर एंड द सॉफ्टवेयर, यानी सॉफ्टवेयर और यूजर के बीच में क्या कोऑर्डिनेट करता है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर काम करता है इस पे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि व्हाट इज द डिफॉल्ट सेल हाइट इन लिब्रे ऑफिस कैल्क, यानी लिब्रे ऑफिस कैल्क की डिफॉल्ट हाइट क्या होती है। तो यहाँ पे अगर हाइट की बात पूछ रहा है तो वो होता है 0.18। नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि व्हाट इज 3D प्रिंटिंग यूज्ड फॉर, यानी 3D प्रिंटिंग जो है इसका यूज किया जाता है। तो किस लिए किया जाता है, डिजिटल टू फिजिकल के लिए किया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पे कि व्हाट इज द शॉर्टकट टू ओपन अ न्यू फाइल इन लिब्रे ऑफिस राइटर, यानी लिब्रे ऑफिस राइटर में नई फाइल ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है। ठीक है, तो नई फाइल अगर ओपन करनी है तो इसके लिए आपको कंट्रोल एन प्रेस करना होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर है व्हाट इज द डिफॉल्ट सेल विड्थ इन लिब्रे ऑफिस कैल्क, यानी लिब्रे ऑफिस कैल्क की डिफॉल्ट विड्थ यानी चौड़ाई जो है वो कितनी होती है। तो वो होती है 0.89। नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ आई एम का एग्जाम्पल नहीं है। तो आई एम का मतलब होता है इंस्टेंट मैसेजिंग। ठीक है ना, तो इंस्टेंट मैसेजिंग इसमें से जो है क्वेश्चन वो आपका आंसर है फेसबुक। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल मीडिया इज मोस्ट पॉपुलर, इनमें से कौन सबसे ज्यादा पॉपुलर सोशल मीडिया है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फेसबुक, क्योंकि फेसबुक जो है वो सबसे पॉपुलर होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की तरफ अगर हम लोग बढ़ें तो देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये है कि कैन आई से प्रीपेड कार्ड। ठीक है, प्रीपेड कार्ड को और क्या कहा जाता है। तो प्रीपेड कार्ड को कहा जाता है डेबिट कार्ड। ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि व्हेन डिड नेफ्ट स्टार्टेड, यानी नेफ्ट जो है वो कब स्टार्ट किया गया था। तो नेफ्ट किया गया था 2005 में। अगर आरटीजीएस पूछेगा कब किया गया था तो वो किया गया है 2004 में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि विच मेनू हैज द ऑप्शन टू कट कॉपी एंड पेस्ट, यानी कट कॉपी पेस्ट जो है वो किस मेनू में पाया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये पाया जाता है आपका एडिट मेनू में। नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की तरफ अगर हम बढ़े तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि व्हाट इज द शॉर्टकट की टू सेव एज इन राइटर। राइटर में सेव एज की शॉर्टकट की क्या होती है। तो सेव एज की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट और एस। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ कंप्यूटर इज अ पर्सनल कंप्यूटर, इसमें से किस कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है। तो माइक्रो कंप्यूटर को क्या कहते हैं, पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर क्या है, ये है 29 वाला कि वेयर इज द सेंट मेल स्टोर्ड। ठीक है, जो आपका सेंट मेल होता है वो कहाँ स्टोर होता है। तो ये होता है आपका सेंट बॉक्स में। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर है यहाँ पे कि व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट फॉर सेंडिंग अटैचमेंट्स बाय ईमेल, यानी ईमेल के माध्यम से मैक्सिमम जो है कितने एमबी का फाइल आप अटैच कर सकते हो। तो ये है आपका इसका आंसर 25 एमबी की फाइल आप कर सकते हो। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि व्हाट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज IBM 1401। IBM 1401 जो है वो किस प्रकार का कंप्यूटर है या ये किस जनरेशन में पाया जाता है। तो ये आपका पाया जाता है सेकेंड जनरेशन में IBM 1401। नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, डबल ईपी रोम का फुल फॉर्म पूछा हुआ है। तो डबल ईपी रोम का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो आपको मिलेगा कहाँ पे, यहाँ पे मिलेगा, यानी थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, डीवीडी से रिलेटेड है, यानी डीवीडी का फुल फॉर्म पूछा हुआ है। तो डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, डिजिटल वीडियो डिस्क या फिर डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। तो इसमें डिजिटल वीडियो डिस्क कहीं नहीं है, तो आपको मिल गया क्या, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि
व्हेन डिड ट्विटर स्टार्टेड, यानी ट्विटर जो है वो कब स्टार्ट किया गया है। तो ट्विटर अगर आप बात करें ट्विटर को स्टार्ट करने का तो ये किया गया है 2006 में। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे कि द फॉलोइंग इज नॉट एन कंप्यूटर टाइप, इनमें से एक कंप्यूटर का टाइप नहीं है। तो वो कौन सा ऐसा है जो कंप्यूटर का टाइप नहीं है। मिनी कंप्यूटर होता है, माइक्रो होता है, मेन फ्रेम होता है और सुपर होता है। तो इसमें से देखिए कौन सा नहीं है आपका, इनिएक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि इमेज डायरेक्शन कैन बी चेंज्ड, यानी इमेज का जो डायरेक्शन है उसको चेंज किया जा सकता है। तो कैसे किया जा सकता है उसको चेंज, रोटेटिंग करके, यानी उसको रोटेट करके। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर इंसर्ट टाइम इन लिब्रे ऑफिस कैल्क, यानी लिब्रे ऑफिस कैल्क में टाइम की शॉर्टकट की क्या होती है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में टाइम की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल शिफ्ट और सेमीकोलन। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि व्हाट इज कॉल्ड एट इन द ईमेल, ईमेल में ये सिंबल क्या कहलाता है। तो ईमेल में ये जो सिंबल है वो कहलाता है एट। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि इफ यू डू नॉट ड्रॉ अ स्क्वायर विथ शिफ्ट व्हाइल ड्राइंग इट विल बी रिप्लिकेटेड। तो अगर आप शिफ्ट के साथ कोई शेप ड्रॉ नहीं करोगे तो वह शेप परफेक्ट नहीं होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा विल नॉट फॉर्म अ फुल स्क्वायर। ठीक है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज फेसबुक, फेसबुक क्या है। तो फेसबुक क्या है ये आप सभी को पता होगा कि यह एक क्या है, सोशल मीडिया नेटवर्क होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर यह है ट्रू फॉल्स। तो इसमें देखिए कह रहा है कि यू कैन ओनली डिलीट वन ईमेल एट अ टाइम, यानी एक बार में सिर्फ एक ही मेल आप डिलीट कर सकते हो। तो इसका जवाब क्या है, गलत यानी फॉल्स। ठीक है, आप मल्टीपल ईमेल आप डिलीट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि हु इज द फास्टेस्ट एमंग देम, इनमें से कौन सबसे फास्टेस्ट है। तो इसमें से जो सबसे फास्ट है वो है आपका बफर मेमोरी जो होती है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि व्हाट इज द स्प्रेडशीट यूज्ड टू लेन अक्रॉस द कंप्यूटर स्क्रीन। ठीक है ना। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैक्सिमाइज, यानी मैक्सिमाइज के माध्यम से आप पूरा जो स्क्रीन भर क्या कर सकते हो उसको मैक्सिमाइज कर सकते हो यानी बड़ा कर सकते हो। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स इज नॉट फाइनेंशियल, इनमें से कौन सा ऐसा बैंक जो फाइनेंशियल नहीं है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बजाज फाइनेंस। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। ये है आपका कि व्हेन वन यूजर एक्सचेंज सर्विसेज विथ अनदर यूजर इज कॉल्ड, जब एक यूजर दूसरे यूजर के साथ कोई सर्विस एक्सचेंज करता है तो उसको क्या बोला जाता है। तो जब यूजर टू यूजर की बात आती है तो सी टू सी की बात आती है, यानी कंज्यूमर टू कंज्यूमर की बात आती है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की तरफ अगर हम बढ़ें, कह रहा है कि इन विच जनरेशन LSI VLSI एंड ULSI यूज्ड, किस जनरेशन में ये सब यूज किया गया था। तो यूज किया गया था ये आपका 4th जनरेशन में। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि CD इज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन 1990, यानी CD को सबसे पहले 1990 में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो इसका जवाब क्या है, फॉल्स। ठीक है ना। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें, कह रहा है कि इसमें DVD इज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन 2005। तो इसका आपका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा गलत। ठीक है, क्योंकि 1995 में आई थी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, लिब्रे ऑफिस राइटर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। गलत, क्योंकि ये क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज द फुल फॉर्म ऑफ SBI, SBI का पूरा नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, सही यानी ट्रू। तो स्टूडेंट्स ये हमारा CCC एग्जाम प्रिपरेशन का पार्ट 2 था। तो स्टूडेंट्स अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए कि जब भी मैं ऐसी आपको वीडियो लेके आऊँ आपके सामने तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।